बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वां अध्याय जड़ भरत और राजा राहु गण की भेंट। बच्चों, क्योंकि आज मैंने पहले 9वां अध्याय आज का और 10वां अध्याय कल का मैं आज ही बना चुकी हूँ, क्योंकि आज मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी आँख बनवाने। मैं शायद 15-20 दिन ना बनाऊं। बच्चों, आप लोग जैसे अभी देखते हुए ऐसे ही बनाए रखना। हाँ, मैं वैसे अपने बोल के जरूर आपके सामने मैं लाऊंगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बच्चों, मुझे बोलना नहीं आता कि कैसे बोला जाता है, कैसे नहीं बोला जाता है। अनपढ़ हूँ, सीधी सादी हूँ मैं, आप समझ जाना बच्चों। जड़ भरत और राजा राहु गण की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक बार सिंधु सो वीर देश का राजा राहु गण पालकी पर सवार कहीं जा रहा था। जब वह इच्छुमती नदी के किनारे पहुंचा तब पालकी उठाने वाले जमादार को एक कहार की जरूरत पड़ी। तभी उनकी दृष्टि उधर घूमते हुए हट्टे कट्टे जड़ भरत पर पड़ी, तो उसने उसे पकड़कर राजा की पालकी के कहारों के साथ जोड़ दिया। महात्मा भरत यद्यपि इस प्रकार के कार्य के योग नहीं थे, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा और पालकी के साथ चलने लगा। ब्राह्मण जड़ भरत अहिंसक व्यक्ति थे। उनके पैरों के नीचे कोई जीव ना आ जाए, ऐसा सोच कर वह नीचे की ओर देख कर चल रहे थे और संभल कर कदम बढ़ा रहे थे। इस कारण साथ के कहारों से उनकी तालमेल नहीं खा रही थी। राजा राहु गण के कहारों ने ठीक प्रकार से चलने को कहा। स्वामी भक्त कहार राजा की बात सुनकर दंड के भय से घबरा गए। उनके जमादार ने विनय पूर्वक राजा से कहा कि यह जो नया कहार हमारे साथ पालकी उठाकर चल रहा है, यह जल्दी नहीं चलता। इसकी वजह से हम जो लोग पालकी ले जाने में असुविधा अनुभव कर रहे हैं। कहारों की बात सुनकर राजा ने सोचा कि संगति से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति से दूसरों को भी लग जाता है। बच्चों, जो संगति से, देखो इसमें भी लिखा हुआ है कि संगति का दोष बहुत बुरा होता है। जैसे अगर आप अगर बदमाश के साथ बैठते उठते हो तो आप बदमाशी आज नहीं तो काल सीख जाओगे। शराबी के साथ बैठोगे तो आज नहीं काल शराब पीना सीख जाओगे। अगर आप जो मीट मटन खाते हैं उसके साथ बैठोगे तो आप आज नहीं तो काल स्टार्ट कर दोगे, अंडा खाना चालू कर दोगे। अगर आप पराई स्त्री के साथ जो संभोग करता है उसको दोस्त बनाते हो तो आज नहीं तो काल आप उसके साथ संभोग करना स्टार्ट कर दोगे। आप अगर धार्मिक के साथ बैठते, दोनों पलड़ा भारी हैं। अगर आप आज पंडित के पास बैठते हो, आप आज नहीं तो काल पंडित बन जाओगे। अगर आप भक्ति वाले के साथ, जो भक्ति पूजा पाठ करता है, उसके साथ बैठोगे, आप
वैसे ही बन जाओगे। धार्मिक के साथ और बैठोगे धार्मिक बन जाओगे, दानी के साथ बैठोगे दानी बन जाओगे आप। ये हमारा शरीर है मिट्टी का, इसमें रंग में रंगा हुआ ही होना पड़ता है। आप बच्चों किसी चुगलखोर औरत के साथ बैठने स्टार्ट कर दो, आपकी बहन या बेटी या स्त्री या माँ, देख लेना आपके घर में कलह चालू हो जाएगा। क्योंकि वो चुगलखोर के पास बैठी है, वो फलानी ऐसी ढिकमी ऐसी वो ऐसी, क्योंकि रंग में। ऐसे एक भजन है, मैंने अपने ही रंग में रंग ले ओ मेरे सतगुरु, गुरु जी मैंने रंग में रंग दे, गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, ओढ़ चलूं सत्संग में। क्योंकि गुरु जी उनके सत्संगी थे, तो उनकी जो चेला थी, जो चेला वो कहने लगी कि गुरु जी अपने रंग में रंग दे, क्योंकि वो कृष्ण की भगतनी थी, कृष्ण जी के पूजा किया करती। तो जो गुरु बना रखा था उसको कृष्ण भगवान का रूप में देखा करती, क्योंकि भगवान गुरु सबसे बड़ा है। कहते हैं गुरु गोरख दोनों खड़े काकर लागो पांव, गुरु बलिहारी आपकी जो सतगुरु दिए मिलाए। तो बच्चों कहते गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, ओढ़ चलूं सत्संग में, लाल ना रंगाऊं गुरु जी पीला ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं गुरु जी पीला ना रंगाऊं, अपने ही रंग में सांवरे रंग में रंग दे चुनरिया, गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, ओढ़ चलूं सत्संग में। ऊंची अटारी लाल कवाड़ी जोत जगे दिन रात, ऊंची अटारी लाल कवाड़ी जोत जगे दिन रात, गुरु जी मैं तो पंखा झोलूंगी सारी रात, गुरु जी मैं तो पैर दबाऊं सारी रात। क्योंकि अपने गुरु को कहती हैं कि गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, ओढ़ चलूंगी मैं सत्संग में, लाल न रंगाऊं गुरु जी पीला न रंगाऊं, सांवले सूरत में रंग दे चुनरिया। गुरु जी जब आप आराम करोगे और गर्मी होगा तो मैं पंखा झोलूंगी, और अगर आप सोओगे तो मैं आपका चरण दबाऊंगी। बच्चों तो वही कहते हैं कि भगवान से बड़ा गुरु होता है। विष्णु भगवान ने भी कह रखा कि जब तक गुरु ना धारण करो तो मैं उनको दर्शन नहीं देता। श्री कृष्ण ने भी कह रखा गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। अगर हम गुरु धारण नहीं करते तो हमें मोक्ष नहीं मिलता। प्रकार से चलने को कहा, कहारों की बात उठ कर चल रहा है, वह जल्दी जल्दी नहीं चलता। इसकी वजह से हम लोग पालकी ले जाने में असुविधा अनुभव कर रहे हैं। कहारों की बात सुनकर राजा ने सोचा कि संगति से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति से दूसरों को भी लग जाता है, इसीलिए इसका प्रतिकार अभी करना चाहिए। राजा ने क्रोध में भरकर, क्योंकि अगर अपने बच्चे को, छोटा बच्चा है, कोई गलती कर रहा है, किसी दोस्त का नकल उतार रहा है या किसी दोस्त के बराबरी में अपने बात को मनवा रहा है, तो उसी टाइम लगाम लगा दो, कंट्रोल कर दो, नहीं तो आगे चल के बहुत पछताना पड़ेगा। उस दोस्त का साथ छुटा दो, क्योंकि देख बिरानी झोपड़ी क्यों ललचाए जी, रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी, उसका गृहस्थी होता है। यहाँ पे राजा भी है, रंक भी है। बच्चों कभी भी
अपने से ऊपर को देख के मत जियो, कर्जबंद हो जाओगे। अपने से नीचे देख के जियोगे, लखपति हो जाओगे। ये गांठ बना लेना। कहरों की बात सुनकर राजा ने सोचा कि संगति के उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति से दूसरों को भी लग जाता है, इसीलिए इसका प्रतिकार अभी करना चाहिए। राजा ने क्रोध में भरकर व्यंग करते हुए जड़ भरत से कहा, अरे भाई, लगता है तुम बहुत थक गए हो। तुम्हारे साथियों को तुम पर जरा भी दया नहीं आई, इसीलिए इन्होंने तुम्हें सहारा नहीं दिया। उन्होंने तुम्हें सहारा नहीं दिया। लगता है इतनी देर से तुम अकेले ही पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारी